हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सीबीएसई ने जो आपकी नई बुक रिलीज करी है 8th क्लास के लिए गणित प्रकाश का जो दूसरा चैप्टर है पावर प्ले, उसका 2.5वां पॉइंट। 2.5 में आपका क्या है, टॉपिक क्या है, डिड यू एवर वंडर। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ, क्या आपको कभी हैरानी हुई, क्या आपने कभी सोचा। ज़्यादातर ये लाइन इस्तेमाल की जाती है तो हम बच्चों को जिज्ञासा से भरना चाहें, सामने वाले को रेडी करना चाहें कुछ सोचने के लिए। तो आपकी बुक में एक कहानी सी दी गई है और फैंसी वर्ड यूज़ किए गए हैं। मैं उन फैंसी वर्डों का यूज़ नहीं कर रहा, डायरेक्ट सवाल करा रहा हूँ कि उन फैंसी वर्डों की नीड भी नहीं है सवाल को करने में। तो देखिए, हमारे पास दो करेक्टर हैं, एक है रॉक्सी और एक है H2। तो दोनों दोनों के लिए डिसाइड किया जाता है कि जितना इनका वजन होगा, H2 का जितना वजन होगा उतना हम गेहूँ दान करेंगे, और जितना वजन रॉक्सी का होगा उतने वजन का गुड़ हम दान करेंगे। जैगरीज मतलब गुड़, आपने देखा होगा साउथ इंडिया साइड में स्वीटनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैगरीज गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए पहला सवाल, रॉक्सी का वेट है 45 केजी और जैगरीज प्राइस कितना है, गुड़ का प्राइस कितना है 70 रुपये पर किलो, 70 रुपीज़ पर केजी। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी गुड़ की। अगर जैगरी 1 किलो की होती तो 1 किलो गुड़ लेना पड़ता, तो कितने पैसे खर्च हो जाते 70। अगर रॉक्सी 2 किलो की होती तो 2 किलो गुड़ लेना पड़ता, तो कितने पैसे खर्च हो जाते, 1 किलो गुड़ कितने का, 1 किलो जैगरी 70 की, तो 2 गुना 70, 2 इंटू 70 कितना हो जाता 140। तो अगर रॉक्सी 45 केजी की है तो हमें 45 केजी जैगरीज लाना पड़ेगा खरीद के, 45 केजी। और 1 केजी जैगरीज का प्राइस क्या है, 1 केजी जैगरीज का प्राइस है 70 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा 45 इंटू 70। ये तो सिंपल हो गया, एक पेन 5 रुपये का तो 10 पेन, 5 गुना 10 50। तो वैसे ही 45 केजी की रॉक्सी है तो 45 केजी हमें जैगरी खरीद के लाना है, गुड़ खरीद के लाना है, और 1 किलो गुड़ का प्राइस कितना है 70। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी 45 इंटू 70, ये आ गई टोटल कॉस्ट आपकी 3150। तो हमें 3150 का पड़ा जैगरी के लिए, जो हमने दान कराया गरीबों को गुड़, ज़रूरतमंदों को, उसमें हमारे 3150 रुपये खर्च हो गए। अब दूसरा देखिए H2 कितने का है 50 किलो का, और हमने डिसाइड करा है, हमने मतलब जो राइटर है उसने डिसाइड करा है कि इस H2 के लिए क्या करेंगे, हम गेहूं दान करेंगे। तो H2 हमारा 50 केजी का, और गेहूं का प्राइस क्या है 50 रुपीज़ पर केजी, 50 रुपीज़ पर केजी। 1 किलो गेहूं कितने का मिलेगा 50 का। तो H2 कितने का है 50 किलो का, तो मैं 50 किलो ही गेहूं खरीद के लाना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 50 इंटू 50, तो 5 इंटू 5 25 पे डबल जीरो लगा दिया तो 2500। तो अगर रॉक्सी के वजन जितना हम गुड़ दान करेंगे, जैगरी दान करेंगे, डोनेट करेंगे, तो हमारे कितने खर्च हो जाएंगे 3150। और हम H2 जितने वेट का गेहूं दान करेंगे, वीट दान करेंगे, तो हमारे कितने खर्च हो जाएंगे 2500 रुपीज़। अब दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या है, रॉक्सी क्या कहती है, इफ वी यूज 1 रुपीज़ कॉइन इंस्टेड ऑफ जैगरी हाउ मैनी कॉइन्स इक्वल टू माई वेट। पहला इसका सवाल ये है, अगर मैं गुड़ की जगह में जैगरी की जगह 1 रुपये के सिक्के इस्तेमाल करूं तो मेरे वेट जितने कितने सिक्के मिला के मेरे जितना वेट कर लेंगे। यहाँ मैं अपने गुड़ की जगह सिक्के इस्तेमाल कर रही हूँ डोनेट करने में, दान देने में, तो कितने सिक्के चाहिए जो मेरे वेट के बराबर हो जाए। तो ये रहा पहला सवाल, तो इसका ये है। तो रॉक्सी का वेट कितना था 45 केजी, और 45 केजी को ग्राम में बदल लेते हैं क्योंकि सिक्के भी ग्राम में होते हैं, तो हम कंपेयर आसानी से कर पाएंगे, तब यूनिट सेम होगी। तो रॉक्सी का वेट था 45 केजी, और 45 केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, तो कितना वेट हो गया रॉक्सी का 45,000 ग्राम, 45,000 ग्राम। और मास ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन क्या होता है, मास ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन होता है अप्रोक्स 3 ग्राम, अप्रोक्स। एक रुपए के सिक्के का कितना वजन होता है, लगभग 3 ग्राम। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे निकालेंगे, रॉक्सी के वेट को डिवाइड कर देंगे एक कॉइन के वेट से। जैसे मान लीजिए मैं मानता हूँ कि रॉक्सी का वेट है 45 किलो, और मान लीजिए मैं दान कर रहा हूँ 5-5 किलो की रैपर दान कर रहा हूँ, 5-5 किलो की पैकेट, उस पैकेट में कुछ भी हो सकता है, 5 किलो की है। तो बताइए कितनी पैकेट दान करनी पड़ेंगी। रॉक्सी का वेट कितना है 45, और एक पैकेट का वेट कितना है 5। तो 5 के टेबल में 45 कितनी बार में आता है, 5 के टेबल में 45 कितनी बार में आता है, 5 9 जब 45। तो 45 हम मुझे पैकेट
अगर मुझे दान करना है तो मुझे 9 पैकेट दान करनी पड़ेंगी। रॉक्सी का वेट डिवाइड बाय एक पैकेट का वेट, तो कितना आ गया 9, तो मुझे 9 पैकेट दान करनी पड़ेंगी। और समझ लीजिए, मान लीजिए कि मुझे 15 केजी की पैकेट दान करनी है। रॉक्सी का वेट कितना है 45, और एक पैकेट जो मैं दान करूँगा उसका वेट कितना है 15, तो कितनी बार में 3 बार में, तो मुझे 3 पैकेट दान करनी पड़ेंगी, 3 पैकेट डोनेट करनी पड़ेंगी 15-15 केजी की अगर मैं करूँगा तो। और मुझे रॉक्सी के वेट के बराबर डोनेट करना है, तो वही ये चीज़ है यहाँ पर। एक कॉइन का वेट कितना है 3 ग्राम्स, एक कॉइन का वेट है 3 ग्राम्स, और रॉक्सी का वेट कितना है 45,000 ग्राम। तो कितने कॉइन लग जाएंगे उसके वेट को इक्विवेलेंट करने में, 45,000 डिवाइड बाय 3। तो देखिए यहाँ पर वो लिखा है 45,000 डिवाइड बाय 3, तो इतने कॉइन चाहिए। अगर मुझे रॉक्सी के वेट जितना वेट कॉइनों का भी करना है तो मुझे कितने कॉइन की ज़रूरत है 15,000। आप चेक भी कर सकते हो, मुझे इतने कॉइन की ज़रूरत है। और अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एक कॉइन का वेट कितना है 3 ग्राम लगभग, तो देखिए वही आ गया जो रॉक्सी का वेट है। तो रॉक्सी का ये सवाल, ये पहला सवाल क्या आया उसके दिमाग में, सवाल क्या आया उसके दिमाग में, सवाल आया कि वो अपने वेट जितना जैगरी ने डोनेट करके 1 रुपीज़ कॉइन डोनेट करे तो कितने कॉइन उसे चाहिए होंगे। तो कितने कॉइन चाहिए होंगे 15,000, 15,000 उसे सिक्के चाहिए होंगे। अब वैल्यू, वो 15,000 सिक्के की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती है, टोटल कॉइन्स इनटू वैल्यू ऑफ 1 कॉइन। आप क्या करिए, पहले एक कॉइन का दाम देख लीजिए, एक कॉइन की वैल्यू क्या है, एक कॉइन का दाम क्या है, टोटल जितने कॉइन चाहिए उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मैं आपसे बोलूँ 10 के 5 नोट हैं, इनकी क्या वैल्यू होगी, तो एक नोट कितने हैं 5, और एक नोट की वैल्यू कितनी है 10, तो 5 गुना 10 50। मैं कहता हूँ 100 के 12 नोट है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, तो नोट कितने हैं 12, और एक नोट की वैल्यू क्या है 100, तो 12 गुना 100 1200। तो ऐसे यहाँ पर किया है। वैल्यूज कैसे निकालेंगे, टोटल कॉइन कितना है 15,000, और एक कॉइन की वैल्यू कितनी है 1, तो टोटल कॉइन 15,000, एक कॉइन की वैल्यू 1, और मल्टीप्लाई करके आ गया। तो अगर ऐसा किया जा रहा है, रॉक्सी अगर जैगरी ना डोनेट करके सिक्के डोनेट करेगी तो उसके कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, कितने पैसे स्पेंड हो जाएंगे, 15,000 खर्च हो जाएंगे 45 केजी वेट के साथ। और वहीं पर अगर वो जैगरी डोनेट कर रही थी तो उसके कितने खर्च हो रहे थे, बस 3,150। कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब व्हाट अबाउट 5 रुपीज़ कॉइन और 10 रुपीज़ नोट अजम्पशन। अब यहाँ पर 5 रुपये का जो सिक्का है और जो 10 रुपये का नोट है, उनका सवाल में दिया नहीं गया कि उनका वेट कितना है, तो मैं अजम्पशन मान रहा हूँ, मैं कुछ अपनी तरफ से मान रहा हूँ। तो 5 रुपीज़ कॉइन से लगभग 6 ग्राम का होता है, और 10 रुपये का नोट लगभग 1 ग्राम का होता है। तो 5 रुपये के कॉइन कितने खर्च हो जाएंगे। रॉक्सी का वेट कितना है, रॉक्सी का वेट है 45,000 ग्राम, और एक 5 के सिक्के का वेट कितना है 6 ग्राम। तो आप डिवाइड करोगे तो देखिए क्या आएगा, पहले ये देखिए 7 बार में गया 42, 3, फिर यहाँ पर 0, फिर 5 बार में, और ये जो 2 0 बच गए हैं ऐसे ही लगा दीजिए। तो अगर रॉक्सी अपने वेट जितना उसका वेट है उतने ही सिक्के डोनेट करना चाह रही है, और वो सिक्के हैं 5-5 के, जिनकी वैल्यू 5 है, तो कितना लगेंगे उसे, कितनी कॉइन लगेंगे उसे, लगेंगे 7,500। अगर रॉक्सी अपने ही वेट जितने सिक्के कॉइन्स डोनेट करना चाह रही है 5 रुपीज़ कॉइन्स, तो कितने कॉइन्स की ज़रूरत है 7,500। वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉइन्स इनटू वैल्यू ऑफ 1 कॉइन्स। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल कॉइन्स जो चाहिए, और एक कॉइन की वैल्यू क्या है 5 रुपये, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके आ गया, तो क्या आया है, मल्टीप्लाई करके आया है 37,500 रुपीज़। तो अगर रॉक्सी अपने वेट जितने वेट के 5 रुपये के सिक्के डोनेट करेगी तो ये काम करने में उसके 37,500 रुपीज़ खर्च हो जाएंगे। और 1 कॉइन्स में कितने हो रहे थे, बस इतने ही हो रहे थे। तो अब देखिए आगे, अब S2 का एक सवाल है। S2 कुछ कहता है, व्हेन आई बिकम एन अडल्ट, कह रहा है तब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तब मैं अडल्ट हो जाऊंगा, 18 पार कर लूंगा, आई विल डोनेट नोटबुक वर्थ ऑफ माई वेट एवरी ईयर। अब यहाँ पर S2 क्या कह रहा है, S2 कह रहा है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं हर साल मेरा जितना वेट है उतने ही वजन की
उतनी ही वेट की नोटबुक डोनेट करे करूँगा बच्चों को जिनको भी ज़रूरत है। तो देखिए अजम्पशन H2 का वेट कितना था 50 किलो, और 50 किलो को 50 kg को मैं ग्राम में बदलूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई 50,000 ग्राम आ गया उसका वेट। और एक नोटबुक का वेट कितना होता है लगभग 200 ग्राम। एक नोटबुक का वेट होता है लगभग 200 ग्राम और एक नोटबुक की कीमत कितनी होती है लगभग 50 रुपये। मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ, वेट 200 ग्राम से ज़्यादा भी हो सकता है, कीमत भी 50 से ज़्यादा हो सकती है। तो नंबर ऑफ नोटबुक, कितनी नोटबुक चाहिए उसे अपने वेट को इक्विवेलेंट बनाने में, मतलब उसका वेट है 50 kg। तो आप मुझे ये बताइए 50 kg वेट एक तुले में रखा गया है और तराजू के दूसरे तुले में कितनी नोटबुक रखूँगे तो वो बैलेंस हो जाए। तो एक नोटबुक का कितना है, एक नोटबुक का वेट है 200 ग्राम। तो बताइए 5 नोटबुक का वेट कितना होगा। अगर एक नोटबुक का 200 ग्राम तो 5 नोटबुक का 200 गुना 5 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होता है 1 kg। तो अगर 1 kg के लिए मुझे 5 नोटबुक चाहिए, 1 kg के लिए कितनी नोटबुक चाहिए 5। 1 kg अगर मुझे वेट बनाना है तो मुझे 5 नोटबुक चाहिए। और H2 का वेट कितना है 50 kg। तो अगर 1 kg के लिए मुझे 5 नोटबुक चाहिए तो 50 kg के लिए कितना चाहिए होगा, 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 50 से मल्टीप्लाई 50 इंटू 5 250, 250 नोटबुक चाहिए होंगी। तो H2 का इरादा तो काफ़ी अच्छा है, कह रहा है कि मेरा जितना वेट है मैं उतने ही वेट की नोटबुक डोनेट करूँगा। तो H2 का वेट कितना है 50 kg और उसे बुक कितनी चाहिए होंगी 250, 250 बुक चाहिए होंगी, क्योंकि 1 ग्राम हमने अजम्पशन क्या माना है, एक बुक का वेट कितना माना है, एक बुक का वेट माना है हमने 200 ग्राम। तो 5 बुक का वेट कितना हो जाएगा 200 गुना 5, 200 इंटू 5 1000, और 1000 किसके बराबर होता है 1 kg के। तो अगर मुझे 1 kg वेट बनाना है नोटबुक का तो मुझे 5 नोटबुक चाहिए, तो 1 kg में कितनी नोटबुक आएंगी 5। और H2 का वेट कितना है, H2 का वेट है 50 kg, तो 50 kg में कितनी आएंगी 50 इंटू 5 250, तो 250 नोटबुक चाहिए उसे। यही मैंने यहाँ पर करा है कि नंबर ऑफ नोटबुक कैसे निकाली, पहले ग्राम में वेट ले लिया H2 का और उसे डिवाइड कर दिया एक नोटबुक के वेट से जो ग्राम में है, तो 250 आ गया। अब रहा कॉस्ट, कॉस्ट क्या होगी, तो कॉस्ट के लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। अगर आपको ये वाला पार्ट लिखना था तो आप वीडियो पीछे स्किप करके पॉज करके लिख सकते हैं। अब कॉस्ट, तो कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकाली जाती है नंबर ऑफ नोटबुक, मतलब कितनी चीज़ें, नंबर ऑफ नोटबुक्स इनटू में क्या कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, इनटू में कॉस्ट, यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकाली जाएगी कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इनटू कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इनटू टोटल नंबर ऑफ नोटबुक, टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स। आप चाहो तो ये वाला फैक्टर आगे लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ नोटबुक इनटू कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक। मल्टीप्लाई में फ़र्क नहीं पड़ता, कम्यूटेटिविटी ये होल्ड करती है। तो एक बुक की कॉस्ट कितनी है 50 रुपये और हमें बुक कितनी चाहिए 250, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 125 और ये 00। तो अगर H2 ऐसे करना चाहता है, वो कह रहा है कि हर साल उसका जितना वेट होगा वो अपने वेट जितनी वेट की नोटबुक डोनेट करेगा। तो हमने एजम्पशन मान लिया, वैसे तो उसका हर साल वेट बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, एजम्पशन मान लिया कि 50 kg है, तो उसे कितनी नोटबुक डोनेट करनी पड़ेंगी 250, और 250 नोटबुक आएंगी कितने की 12,500 की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं और सवाल लिखता हूँ इसे मिटा के, आप तब तक नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो मैंने सवाल लिख लिए हैं। तो जैसे H2 ने बोला था कि वो तब एडल्ट बन जाएगा तब से हर साल अपनी ही वेट जितनी वेट की नोटबुक डोनेट करेगा। अब देखो रॉक्सी ने क्या कहा उससे देखकर, रॉक्सी ने कहा व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई वॉन्ट टू डू अन्नदान वर्थ ऑफ माई वेट। अब रॉक्सी क्या कह रही है, रॉक्सी कह रही है जैसे उसने H2 को देखा कहते हुए कि वो कह रहा था कि तब मैं अडल्ट हो जाऊंगा तब मैं अपनी वेट जितनी वेट की नोटबुक हर साल डोनेट करूंगा। तो रॉक्सी भी यही कहती है तब वो बड़ी हो जाएगी तब वो अन्नदान करेगी अपनी वेट जितना। तो हमने अजम्पशन कुछ मान रखा है रॉक्सी का वेट हर साल, रॉक्सी भी यही कहती है कि वो हर साल दान करेगी।
तो हमने अजम्पशन मान रखा है कि रॉक्सी का वेट 40 kg रहेगा हर साल के लिए। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, पर हमारे पास अवेलेबल डेटा नहीं है, तो इसलिए हम अजम्पशन के बेस पे से सॉल्व करेंगे। बाकी भी सवाल में अजम्पशन माने थे, तो अजम्पशन मान लेते हैं कि रॉक्सी का वेट इतना ही रहने वाला है हर साल, तो वो इतनी ही वेट का गेहूँ, इतनी ही वेट का अनाज डोनेट करेगी। तो कितना 45 kg ऑफ ग्रेन पर ईयर, तो डोनेट कितना करेगी 45 kg ऑफ ग्रेन पर ईयर डोनेट करेगी। अब देखिए 4 टिपिकल सर्विंग ऑफ ग्रेन पर मील, एक मील में कितना अनाज खर्च हो जाता है, एक मील में लगभग 200 ग्राम खर्च हो जाता है, 0.2 kg। अगर आप किसी को एक बार कुछ खिलाना चाहते हो, कुछ सर्व करना चाहते हो, एक खाना, एक मील, एक बार भोजन करने में कितना अनाज खर्च हो जाता है, अनाज की बात हो रही है, ग्रेन की बात हो रही है, 200 ग्राम लगभग। तो नंबर ऑफ मील्स कितनी हो जाएंगी, तो 200 ग्राम को केजी में बदल दिया, एक तरीका तो यह है। तो टोटल वेट कितना था रॉक्सी का 45, और एक मील का वेट कितना है 0.2, तो डिवाइड करा तो ये आ गया। एक तरीका तो ये है, ये कैसे करा डिवाइड, देखिए 45 डिवाइड बाय 0.2। अब डिवाइड करने का तरीका, अगर यहाँ पर एक पॉइंट हो तो इस पॉइंट को आप हटा सकते हो, अगर ऊपर एक जीरो लगा दो तो। अब इसको डिवाइड कर लीजिए 2 और फिर 25, तो इतनी मील वो खिला सकती है हर साल। वो कितनी मील खिला सकती है, 245 मील खिला सकती है लोगों को। या ये भी कह सकते हैं एक आदमी को 225 बार खिला सकती है, या तो एक पर्सन को 225 मील्स खिला सकती है हर रोज। मान लीजिए एक मील, या ऐसा मान लीजिए एक ही दिन में 225 लोगों को मील खिला सकती है। तो एक तरीका तो ये है केजी में, एक तरीका और है कि आप पहले रॉक्सी के वेट को ग्राम में मान लीजिए। रॉक्सी का वेट कितना है 45 kg, 45 kg को ग्राम में कैसे करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करके रॉक्सी का वेट आ गया। रॉक्सी का वेट कितना आ गया 45,000। और एक मील का वेट कितना था, एक मील का वेट था 45,000 ग्राम, एक मील का वेट था 200 ग्राम। तब डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा 45 000 फिर 200, 2 0 से 2 0 कटे, और देखिए वही आ गया 225। तो अगर ऐसा कहती है, अगर रॉक्सी कहती है कि जितना उसका वेट है वो उतने ही वेट का ग्रेन अनाज हर साल डोनेट करेगी, तो वो कितना अनाज डोनेट करेगी 45 kg। और एक मील में कितना अनाज इस्तेमाल होता है, कितना ग्रेन इस्तेमाल होता है 200 ग्राम। अगर एक मील में 200 ग्राम खर्च होता है, या 0.2 kg भी कह सकते हैं, तो कितनी वो मील रेडी कर सकती है 45 डिवाइड बाय 0.2, 245। तो 245 वो मील रेडी कर सकती है। अब चाहे तो वो 245 पर्सन को खिला दे वो मील, हर पर्सन को एक मील। अगर चाहे तो एक ही पर्सन को 245 डेज तक खिला दे वो मील। अब दूसरा सवाल, द पदयात्रा वी डिड, पदयात्रा फॉर अबाउट 400 किलोमीटर अराइव्ड अर्ली दिस मॉर्निंग, हाउ लॉन्ग अगो वुड दे हैव स्टार्टेड। अब देखिए ये जो रॉक्सी होती है वो सुनती है, उसके गांव में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि हमने 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा की है। पद यात्रा मतलब पैदल यात्रा करना, किसी साइकिल गाड़ी ट्रक वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, पैदल यात्रा करना। प्राचीन समय में एंशिएंट इंडिया में लोग ऐसे ही ट्रैवल करते थे, तब हमारे पास इतनी ज़्यादा व्हीकल्स नहीं थे, ऑटोमोबाइल्स नहीं थे। तो क्या सुनती है, तो रॉक्सी सुनती है कि उनके गांव में कुछ लोग आते हैं और वो आके कहते हैं हमने 400 किलोमीटर पद यात्रा करी है। अब रॉक्सी ये जानना चाहती है 400 किलोमीटर, रॉक्सी ये जानना चाहती है तो कितने दिन पहले निकले होंगे अपने घर से। वो इसी सुबह पहुँचे हैं, रॉक्सी के गांव में इसी सुबह पहुँचे हैं, जो क्लेम कर रहे हैं कि वो 400 किलोमीटर पद यात्रा कर चुके हैं। तो रॉक्सी ये जानना चाहती है अपने घर से कितने दिन पहले निकले होंगे। ये चीज़ वो वेरीफाई भी कर सकती है, वो लोगों से जाके पूछ लें कि आप कितने दिन पहले निकले। अब मान लीजिए रॉक्सी के कैलकुलेशन के हिसाब से आया 10 से 16 दिन, और वो कह रहे हैं हम 4 दिन में आ गए, तो इसका मतलब कुछ तो झूठ है। यहाँ पर उन्होंने पद यात्रा नहीं की, किसी ऑटोमोबाइल, किसी घोड़े वगैरह, टांगे वगैरह का इस्तेमाल किया है। तो देखिए हमने अजम्पशन क्या मान लिया। तो सवाल आपको समझ में आया, रॉक्सी सुनती है, उसके गांव में कुछ लोग सुबह सुबह पहुंचे होते हैं, अब वो कहते हैं कि हम 400 किलोमीटर की यात्रा करके आ रहे हैं पैदल। वो ये जानना चाहती है वो घर से कितने दिन पहले निकले, वो लोग जो उनके गांव में पहुंचे हैं वो अपने घर से कितने दिन पहले निकले। तो देखिए अजम्पशन क्या मान लिया, टिपिकल लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग पर डे विद रेस्ट। अगर एक आदमी रोज चलेगा और आराम भी करेगा तो एक दिन में 25 से 40 किलोमीटर चल सकता है, उसमें रेस्ट भी है। तो अगर ज़्यादा रेस्ट करेगा तो 25 किलोमीटर चल पाएगा एक दिन में,
और उसे कंटिन्यूसली हर दिन चलना है, क्योंकि एक दिन में तो पहुंचेगा नहीं, और अगर कम रेस्ट करेगा तो 40 किलोमीटर चल सकता है एक दिन में। तो ये हमारा अजम्पशन है, इससे थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि हमें एक्यूरेट डेटा नहीं दिया गया। तो ये सवाल ऐसे ही है। टॉपिक का नाम ही था डिड यू एवर वंडर, कि आपको कभी आश्चर्य हुआ। यहाँ पर हम उन चीज़ों की कैलकुलेशन कर रहे हैं जहाँ पर सफिशेंट डेटा नहीं है, तो अजम्पशन लेते हैं। हम अजम्पशन की मदद से लगभग बता सकते हैं कि सामने वाला जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सही भी है या नहीं। तो जैसे हमने अजम्पशन क्या लिया है कि एक दिन में एक आदमी पैदल 25 से 40 किलोमीटर चले जाता है। अगर मैं ये मानूं कि वो जो लोग गांव में पहुंचे हैं रॉक्सी के, वो एक दिन में 25 किलोमीटर चले हैं, तो वो क्लेम क्या कर रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि वो 400 किलोमीटर चल के आए। तो कितने दिन चले होंगे, एक दिन में 25 किलोमीटर मान लीजिए, मैं कहता हूँ कि वो 50 किलोमीटर चल के आए, वो लोग खुद आके कह रहे हैं 50 किलोमीटर चल के आए, और एक दिन में चल रहे हैं 25 किलोमीटर, तो कितने दिन चले, एक दिन में 25 किलोमीटर और टोटल 50 किलोमीटर, तो 25-25 दो दिन चले। तो आपने कैसे निकाला, 50 को डिवाइड कर दोगे, आप क्या करोगे, 50 को डिवाइड कर दोगे, 50 किलोमीटर को डिवाइड कर दोगे, एक दिन में कितना चला, 25 किलोमीटर, आपको पता लग जाएगा 2 दिन से चल रहे हैं। अगर वो आदमी क्लेम कर रहे हैं हम 100 किलोमीटर चल के आए, तो आप क्या करोगे, 100 किलोमीटर को डिवाइड कर दोगे, एक दिन में कितना चल रहे हैं, एक दिन में कितना चल रहा है 25 किलोमीटर, तो आपको पता लग जाएगा 4 दिन से चल रहे हैं, रेस्ट के साथ 4 दिन से चल रहे हैं। तो ऐसे आपको समझना है ये, ठीक है। ऐसे ही है कि 50 नोटबुक आई 500 रुपये की, तो एक नोटबुक, अगर 50 नोटबुक 500 रुपये की, तो एक नोटबुक कैसे निकालेंगे, आप डिवाइड कर दोगे 500 बाय 50, क्या आ जाएगा 10, तो वो यहाँ पर हो रहा है। तो हमने अगर हम ये माने कि वो 25 किलोमीटर चलते हैं हर दिन, तो टोटल कितने दिन लगेंगे उन्हें, टोटल कितने किलोमीटर वो बोल रहे हैं, क्लेम क्या है 400 किलोमीटर चले हैं वो, तो 400 डिवाइडेड बाई 25, तो 16 डेज आ गए। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 100 किलोमीटर चलने के लिए 4 दिन, तो 400 में 100 कितनी बार होते हैं, 4 बार, पहले 100 में 4 दिन, दूसरे 100 में 4 दिन, तीसरे 100 में 4 दिन, चौथे 100 में 4 दिन, तो 400 किलोमीटर में 16 दिन हो जाएंगे। तो अगर मैं ये मान रहा हूँ, अगर रॉक्सी ये माने कि जो लोग चल के आ रहे हैं वो हर रोज 25 किलोमीटर चले होंगे, तो उन्हें कितने दिन लग जाएंगे 400 किलोमीटर कंप्लीट करने में, 16 दिन। अगर वो ये माने इफ़, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान रेस्ट के साथ 25 से 40 किलोमीटर पर डे चल जाता है, तो अगर वो ये मानती है रॉक्सी के वो पर डे 40 किलोमीटर चले हैं, तो कितने दिन चले होंगे, 400 डिवाइडेड बाई 40, कितना आ जाएगा 10 डेज। इसका मतलब क्या है, दे स्टार्टेड 10 to 16 डे अर्लियर। इसका मतलब क्या है कि वो उन्होंने 10-16 दिन पहले अपनी यात्रा स्टार्ट करी है, 10 दिन पहले की होगी, 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन या 16 दिन। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, एक्चुअल में भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। अगर कोई कुछ क्लेम करता है और तो आप इस क्लेम को वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी सी स्पीड पता है कि वो कितनी स्पीड से पदयात्रा में चलते हैं लोग, और आपको ये पता है कि वो क्लेम क्या कर रहे हैं, तो आप ये निकाल सकते हो कि वो कितने दिन पहले अपने घर से निकले होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये जितना कम इंटरेस्टिंग सवाल है, इस सवाल के सामने ये उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल क्या है, ये थॉट एक्सपेरिमेंट है, एक सोचने वाला है एक्सपेरिमेंट, ये किसी ने किया नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट सोच के बेस पर बनाया गया है। ये मेरा फेवरेट सवाल है इस पूरे चैप्टर का। इस पूरे चैप्टर में जितने भी मैंने अभी तक सवाल देखे, जितने भी मैजिकल पॉइंट के बारे में आपको बताया था, द स्टोन डेथ साइन कहानी के बारे में बताई थी, पेपर फोल्ड कहानी के बारे में बताई थी, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था जो एक लड़की ने बनाया था, जिसने 1219 मीटर के टिश्यू पेपर को, बहुत ही ज़्यादा थिन पेपर था, उसको कितनी बार मोड़ा था, 12 बार फोल्ड किया था, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था। हमने ये भी बात करी कि अगर हम पेपर को 46 टाइम फोल्ड करते हैं तो उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, 7 लाख किलोमीटर को पार कर जाएगी। पर ये हाइपोथेटिकल कंडीशन थी, क्योंकि एक्चुअल में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही 12 बार फोल्ड का है। इन सारी चीज़ों के बावजूद मेरे को ये सवाल सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है, तो आप भी ध्यान देना इस सवाल पे कि ये थॉट एक्सपेरिमेंट एक सोच वाला एक्सपेरिमेंट है। हाउ मेनी टाइम कैन अ पर्सन सरकम नेविगेट द अर्थ इन देयर लाइफ टाइम इफ दे वॉक नॉन स्टॉप। सवाल ये है कि अगर एक आदमी पूरे जीवन भर बिना रुके, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा, अगर कुछ खा भी रहा है तो चलते चलते, तो अगर कोई आदमी या रुक भी रहा है तो नाम मात्र के लिए रुक रहा है, 5 मिनट 10 मिनट जो फर्क नहीं पड़ता, इतनी देर के लिए रुक रहा है, और जितना रुक रहा है फिर थोड़ा तेज भी चल रहा है उसको कंपनसेट कर पाए। तो सवाल काफ़ी अच्छा है। सवाल ये है कि एक आदमी अगर जीवन भर तब से पैदा हुआ है, तब से चलता ही रहा है, तो पृथ्वी के कितने चक्कर मार लेगा अपनी पूरी ज़िंदगी में। तो एक्चुअल में करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहली बात तो पैदा होते ही आदमी चलता नहीं है, और
अगर तब से चलना स्टार्ट करा, तब से भी हम स्टार्ट करें तो भी वो थकेगा। मौसम क्लाइमेट वगैरह भी होता है, और हमें इस रास्ता कोई सीधा भी नहीं है कि कोई रोड हो पृथ्वी के चारों ओर कि आदमी चलता रहेगा, रोड ही रोड पे रहेगा, सेफ रहेगा। तो बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, उसकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा है एक्सपेरिमेंट बस सोच में है, पर काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट है। सवाल ये है कि आदमी अगर अपनी लाइफ स्पैन पूरी ज़िंदगी चलता रहता है तो पृथ्वी के कितने चक्कर मार लेगा, पृथ्वी अर्थ के कितने सरकम नेविगेट पूरे कर लेगा। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो देखिए पहले तो हमें मानने पड़ेंगे अजम्पशन क्यों, क्योंकि हमें सवाल में जो अप्रोप्रिएट डेटा होता है, जितने डेटा की ज़रूरत होती है, नेसेसिटी ऑफ डेटा होता है, वो नहीं दिया। तो अजम्पशन देखिए, अर्थ की सरकमफेरेंस होती है ये कितनी है 40,000 किलोमीटर। ये कैसे आया, अर्थ की रेडियस होती है ये, अर्थ की रेडियस क्या होती है, रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6,400 किलोमीटर। और आप ये जो हमारी अर्थ है लगभग स्क्वायर है, तो आप सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला जानते ही हो 2πr, तो 2 3.14 और आर की वैल्यू क्या आ गई, लगभग है। पाई की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं लिखी मैंने, एग्जैक्ट पॉइंट के बाद आप लिख भी नहीं सकते क्योंकि इरेशनल नंबर है तो बार बार आता रहेगा, आप बड़ी क्लास में पढ़ लोगे। तो ये आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये वैल्यू आती है ये। तो अर्थ की सरकमफेरेंस इतना किलोमीटर है, मतलब अगर कोई इंसान अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच से, भूमध्य रेखा से, मतलब अर्थ के जो बीचों बीच लाइनें जा रही है वहाँ पर चलना स्टार्ट करता है तो इतना किलोमीटर चलेगा तब जाके अर्थ का एक चक्कर पूरा होगा। वो बात अलग है कि अर्थ के अगर हम हेमिस्फीयर के ऊपर वाले हिस्से से चलेंगे तो सर्कल छोटा होगा तो हमें चक्कर भी कम काटना पड़ेगा। अर्थ के सदर्न हेमिस्फीयर पे चलेंगे तो नीचे भी सर्कल छोटे होते जाते हैं तो हम पृथ्वी का चक्कर जल्दी मार लेंगे, हमें कम चलना पड़ेगा। पर यहाँ पर जो बात की जा रही है वो अर्थ के बिल्कुल मिडल वाले सर्कल की बात की जा रही है, जो सबसे बड़ा सर्कल है। अगर अर्थ एक स्फीयर है और मैं उसे काट लूँ तो जो सबसे बड़ा सर्कल बनेगा उसकी बात की जा रही है। तो अर्थ की मैंने आपको रेडियस बता दी ये रही, और इसकी सरकमफेरेंस बता दी, ये जो फॉर्मूले से निकलेगी वो ये है एक्चुअल की सरकमफेरेंस, क्योंकि जो सर्कल है उसके ऊपर वाली सरकमफेरेंस छोटी होती जाती है, ऊपर वाले सर्कल छोटे हैं, नीचे वाले सर्कल भी छोटे हैं, सरकमफेरेंस छोटी होती जाती है। तो हमने एवरेज ले लिया, एवरेज अर्थ की सरकमफेरेंस कितनी ले ली 40,000 किलोमीटर। मतलब अगर एक आदमी को अर्थ का एक चक्कर काटना है तो उसे कितना चलना पड़ेगा 40,000 किलोमीटर। अब देखिए एक आदमी की वॉकिंग स्पीड क्या होती है, एक आदमी की वॉकिंग स्पीड होती है 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक इंसान अगर नॉर्मल स्पीड में चलता रहेगा तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलेगा, एक इंसान 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलेगा। और वो चल कितना रहा है, सवाल में दिया गया है नॉन स्टॉप, मतलब वॉकिंग नॉन स्टॉप मीनिंग क्या है 24 आवर चलेगा पर डे। अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि वो वॉकिंग नॉन स्टॉप का मतलब है कि वो एक दिन में रुकेगा नहीं। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, तो पर डे कितने आवर चलेगा 24 आवर्स। अब देखिए और लाइफ टाइम में मान लेता हूँ उसका 80 साल का, वो 80 साल का है, मतलब तब से चलना स्टार्ट करा और तब तक मर गया, तब तक मैं मान रहा हूँ कि वो 80 साल का उसका लाइफ स्पैन रहा है, 80 साल बीत गई। कब से मान रहा हूँ, तब से चलना स्टार्ट करा कि चलेगा तो तभी, तब मतलब यात्रा पे तो तभी निकल पाएगा, अर्थ का चक्कर तो तभी मार पाएगा, तब चल पाएगा। तो तब से किसी आदमी ने चलना स्टार्ट करा तब तक मर गया, तब तक का मैंने उसका मान लिया कि 40 साल 80 साल तक ऐसा हुआ है, 80 साल मान लिया उसका लाइफ टाइम। तो देखिए डिस्टेंस वॉक्ड इन 80 ईयर्स, तो 80 ईयर में कितना डिस्टेंस चला मुझे ये निकालना है। तो देखिए 1 घंटे में कितना चल रहा है 5 किलोमीटर, और अगर मैं इसे 24 घंटे से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा 24 घंटे में कितना चला, 24 घंटे में कितना चला मतलब एक दिन में कितना चला, 1 घंटे में कितना चल रहा है 5 किलोमीटर। तो मैं निकालना चाहता हूँ 24 घंटे में कितना चला, तो मैं 5 किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा 24 से, तो मुझे पता क्या लग जाएगा कि 24 घंटे में कितना चला। ठीक है 24 घंटे में इतना चला है, मल्टीप्लाई करके 120 आएगा, 24 घंटे में चला 120 किलोमीटर, 1 घंटे में 5 किलोमीटर तो 24 घंटे में 120 किलोमीटर। 24 घंटे कितने होता है एक दिन, तो एक दिन में कितना चला 120 किलोमीटर। अब वो तो नॉन स्टॉप चल रहा है, एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में होते हैं 365 दिन, तो 365 दिन चलेगा, तो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल होगा 365 बार, तो 365 से मल्टीप्लाई और कर दिया। अब ये क्या आया, ये आया कि वो एक साल में कितना चला, ये था 1 घंटे में कितना चला, इसे 24 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 घंटे में कितना चला, 24 घंटे मतलब एक दिन,
एक दिन में कितना चला। अब एक दिन को 365 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक दिन में जितना उसने वॉक करा है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 365 से, तो हमें पता लग जाएगा वो 365 दिन में कितना चला। 365 दिन में कितना चला, 365 डेज में जो उसने वॉकिंग करी है वो कितने किसके बराबर होगी, 1 साल के। तो यहाँ तक मुझे पता लग गया वो 1 साल में कितना चला, पर वो 80 साल तक चला, ये मेरा अजम्पशन है, तो 80 से गुना और कर लिया, तब पता लग गया 80 साल में कितना चला था। अब एक कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आने वाला है। ये आंसर कितना है, 35,04,000 किलोमीटर। वो जो आदमी जो तब से चलना स्टार्ट कर रहा है तब से चल ही रहा है नॉन स्टॉप 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कहीं नहीं रुक रहा, और वो 80 साल तक चलता रहता है, तो कितना किलोमीटर चल लेगा। ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, वो रुकेगा, ये एक्चुअल बात है, पर मैं ये मान रहा हूँ कि वो ना के बराबर रुक रहा है, अजम्पशन है, क्योंकि सवाल में ऐसा बोला गया कि नॉन स्टॉप चला है वो। अगर रुक भी रहा है कहीं पर थोड़ी देर के लिए तो फिर बाद में अपनी रफ्तार को उस तरीके से कंपनसेट कर रहा है कि वहीं पर पहुँच जाए जहाँ पर उसे होना चाहिए था बिना रुके। तो कितना चल लेगा अपनी 80 साल में, 80 साल में वो चल लेगा 35,04,000 किलोमीटर, 35,04,000 किलोमीटर। और अर्थ का एक चक्कर मारने के लिए हमें कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, बस 40 किलोमीटर। बस 40 किलोमीटर इसके सामने छोटा लग रहा है, नहीं तो 40,000। अर्थ का चक्कर मारने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 40,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर। 40,000 काफ़ी छोटा लग रहा है क्योंकि ये काफ़ी चल चुका है। 40,000 किलोमीटर अपने आप में काफ़ी बड़ा है। तो चक्कर कैसे निकालेंगे, जैसे मैं बोलता हूँ आदमी चला है, आप सवाल को छोटा कर सकते हो, कई बार ऐसी चीज़ ना समझ में आए तो सवाल को ईजी कर लो। मान लीजिए आदमी चला 80,000 किलोमीटर, 80,000 किलोमीटर, तो कितने चक्कर मारेगा, एक चक्कर में कितना चलना है, 40,000 किलोमीटर। वो चला कितना, 80,000 किलोमीटर, तो कितने चक्कर मारेगा, 80,000 डिवाइड बाय 40,000, 2 चक्कर, 2 राउंड कंप्लीट करेगा अर्थ के। तो हम कैसे आंसर मिला, 2 डिवाइड करके। एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए अर्थ का एक चक्कर लगाने में चलना पड़ता है 40,000 किलोमीटर, और उसने कितना चल लिया, उसने चल लिया 20,000 किलोमीटर। तो बताइए कितने चक्कर मारे, तो 20,000 डिवाइड बाय 40,000, 20,000 डिवाइड बाय 40,000, तो आधा ही चक्कर मारा है, क्योंकि 40,000 में तो पूरा चक्कर मारा है, पर वो तो 20,000 चला है, तो आधा चक्कर मारा है। कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए उसने चल लिया 12, उसने चल लिया 1,20,000 किलोमीटर, और एक चक्कर के लिए कितना चाहिए, एक चक्कर के लिए चाहिए 40,000, तो 1,20,000 डिवाइड बाय 40,000 क्या आ जाएगा, 3। तो उसने 3 चक्कर मारे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करा है, उसने जितना चला डिवाइड बाय एक चक्कर में कितना चलना था ये करा, तो हमें मिल गया 87.6, जो लगभग 87 है, कि वो थोड़ा बहुत रुक भी जाएगा, हमें मान रहे हैं। तो कितना एक आदमी अपने पूरी लाइफ टाइम अगर चलते ही रहे बिना रुके, तब से चलना स्टार्ट करा है, तो पृथ्वी के 87 अर्थ के 87 चक्कर कंप्लीट कर सकता है, अर्थ को 87 बार सरकम नेविगेट कर सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल लगा होगा आपको। अपने दोस्तों को भी ये फैक्ट बता सकते हो कि अगर आप कंटिन्यूसली चलते रहो, तब से आप पैदा हुए हो, चलना स्टार्ट करा है अपने लाइफ टाइम तक, तो आप अर्थ के कितने चक्कर मान लोगे, लगभग 87 राउंड, 87 बार आप सरकम नेविगेट कर लोगे अर्थ को। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक था। डिड यू एवर वंडर कि आपको कभी हैरानी हुई, तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे अगर लोग मुझे देखेंगे तो मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा इस बुक पे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इस बुक पे अभी ज़्यादा स्कूल में अप्लाई नहीं की गई है, तो बहुत ही कम लोग हैं जो भी देख रहे होंगे इस बुक से रिलेटेड वीडियो। थैंक यू।